ज्योतिष में जब कोई कुंडली बनाई जाती है तो उसमें 12 घर होते हैं। पहले घर से लेकर के 8वें घर तक संसार है। पहले घर में जन्म देखा जाता है, दूसरे से उसका परिवार भाई बहन आ जाते हैं, तीसरे में उसका पराक्रम आता है, छोटा मोटा बिजनेस आता है, चौथा घर उसको भावनाओं का घर का माना जाता है, पांचवां घर विद्या का पुत्र संतान प्राप्ति का माना जाता है। और जब पहले से 5वें तक के ये क्रम करता होगा तो फिर कहीं ना कहीं कोई शत्रु बन जाएंगे, कोई ना कोई कर्जा सिर पे आ जाएगा और शरीर में कोई ना कोई रोग हो जाते हैं। तो छठा घर रोग रिपु और ऋण का होता है। 7वां घर ज्योतिष के क्रमांक के अनुसार पत्नी का मानते हैं, पार्टनर का मानते हैं और मृत्यु का भी मानते हैं। और अष्टम घर तो है ही मृत्यु का, रहस्य का। तो पहले घर से लेके 8वें तक तकरीबन सब लोग यही जीवन जीते। पैदा होते हैं तो शरीर है और फिर भाई बहन है और फिर कुछ काम करता है, कुछ पराक्रम होता है, मेरा घर बन जाए इसकी बड़ी फिक्र होती है, घर बनाने के लिए व्यापार करता है। 5वां घर संतान का है, बच्चे नहीं हो तो भी बड़े दुखी होते हैं, हो के मर जाए और ज़्यादा दुखी होते हैं। तो जिसके अंदर ये चाहना बनी रहती है और फिर घर बनाना है, बाल बच्चे पालने हैं, शरीर को पालना है तो धन चाहिए, धन कमाएंगे, कभी कमी हो गई तो कर्जा सिर में आया तो मेरा कर्जा पूरा नहीं हो रहा, कैसे हो, तो इसकी चिंता, कर्जे और शत्रु और रोग, ये छठे घर से। 7वें से शादी ब्याह और 8वें से मृत्यु। बस पहले से लेके 8 तक में तमाम मनुष्यों का जीवन चलता है। 9वां घर ज्योतिष का कहते हैं ये धर्म का घर होता है। 10वां घर साधना का होता है। 11वां घर सिद्धि और प्राप्ति का होता है और 12वां घर मोक्ष का होता है। दुनिया में लोगों को धर्म से कोई रुचि नहीं, लोगों को साधना से कोई रुचि नहीं, तो 10वां भी खाली है। 11वां जब साधना कोई नहीं की तो सिद्धि क्या होगी, कुछ भी नहीं। और पहले से 8वें घर के कर्मों को करते करते अपने आप को बंधनों में डाल लेता है। तो ज्योतिष के अनुसार कुंडली का जो 12वां घर है वो मोक्ष का है, तो मोक्ष तो होना संभव ही नहीं। तो पहले में जन्मे, 8वें में मरे, पहले में फिर जन्म जाएगा। सो पहले और 8 के घर तक जिसका जीवन चलता है उनको हम सांसारिक लोग कहते हैं। और जिसको 8वां घर क्या है, मृत्यु का, माने अब जिसके चित्त में मृत्यु क्या है ऐसा विचार आने लग जाए, मृत्यु क्यों होती है ये सोचने लग जाए, मृत्यु के बाद क्या होता है इसका विचार आने लग जाए, जन्म कैसे क्यों किन परिस्थितियों में होता है इस विषय में सोचने लग जाए, और ये सोच ईमानदारी से हो रही हो तो अब संभावना बन जाएगी कि उसका 9वां घर एक्टिव हो जाए। मने उसको कहीं सत्संग की, संत पुरुषों की, महान आत्माओं की कहीं प्राप्ति, कुछ मिलाप अगर हो गया फिर तो धर्म का खाता खुल जाएगा। जब तक धर्म का खाता नहीं खुला तब तक चक्र 1 से 8 का है और उसमें कर्म करेगा और फंसेगा, कर्म करेगा। और क्योंकि जब अच्छे कर्म करता है तो पुण्य कर्म बांध देंगे, जब बुरे कर्म करेगा तो पाप कर्म बांध देंगे। बंधन दोनों स्थितियों में होगा और बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता है। कर्म के बगैर कौन रह सकता है, कोई भी नहीं। तो करता है तो भोक्ता बनेगा, भोगता है फिर कर्ता बनेगा, तो कर्ता से भोक्ता, भोक्ता से फिर कर्ता, कर्ता से फिर भोक्ता। और इसी कुचक्र का नाम ही भव बंधन, भव जाल है, भव सागर है संसार। पहले से 8 तक तो अंधेरा ही है, रोशनी तो कहीं है नहीं। पर जैसे जन्म से अंधा आदमी अपने अंधेरे से भी दोस्ती कर लेता है, अंधेरे में जीना सीख लेता है और बहुत कंफर्टेबली सीखता है। किसी नेत्रहीन व्यक्ति के जीवन को देखिए, उनके जीवन में कोई कमी नहीं होती,
आपकी ही तरह खाते पीते हैं, कपड़े का शौक भी रखते हैं, किस रंग का पहनना है इसका भी बड़ा ध्यान रखते हैं। विवाहित होते हैं, बच्चे होते हैं, नौकरी भी करते हैं, घर से ऑफिस तक जाते हैं आते हैं। मैं ऐसे 2-4 व्यक्तियों को जानती हूँ जो ऐसे तो नेत्रहीन हैं, पर वैसे उनका जीवन उतना ही सामान्य है जैसा किसी अन्य साधारण व्यक्ति का होगा, जिसकी आंखें हैं या कान चलते हैं या जीभ चलती है, जिसको कोई चैलेंज नहीं है शरीर में। उनका जीवन बिल्कुल एक सा ही होता है, कोई फर्क नहीं है। और उनके मन का अंधकार भी वैसा ही होता है। कभी कभी हैरत होती कि कैसे ये लोग अपने जीवन को जी लेते, दिखता ही कुछ नहीं है, सुनता ही कुछ नहीं है, बोल ही कुछ नहीं सकते हैं। लेकिन कभी आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कुछ समय बिताइए तो आपको मालूम हो जाएगा कि वो ठीक आपकी ही तरह बहुत अच्छे से जीवन जी रहे हैं और जीवन जिया जा सकता है। नेत्रहीन व्यक्ति अपने अंधेरे से दोस्ती कर लेता है, एक बधिर अपनी गूंगी जुबान से भी दोस्ती कर लेता है, एक बहरा अपने अंधेरे से भरे कानों से भी दोस्ती कर लेता है, और वो अंगुलियों को जुबान बना लेता है, और वो इशारों से एक दूसरे को अपनी बात समझा लेता है। कुछ ऐसी ही स्थिति एक आम आदमी की भी है। उसने भी अपने मन के अंधेरे से दोस्ती कर रखी, खूब मजे से जीता है, कमाता है, खाता है, पीता है, सोता है, परिवार को चलाता है, समाज के कार्य करता है, अपनी समाज में जगह पुष्ट करता है। उसको कभी कष्ट नहीं होता कि मैं अंधकार में हूं। क्या आपको कभी कष्ट होता है कि आपके मन में अभी भी अंधकार है? आपने भी तो अपने अंधकार से दोस्ती कर रखी, आपको भी तो अपने अज्ञान के साथ बड़ा विश्राम है, कोई बेचैनी नहीं। इसी को मैं कहती हूं, लालटेन तो है पर तेल नहीं है। मनुष्य शरीर रूपी लालटेन तो है पर मन में प्रज्ञा रूपी तेल नहीं है। माचिस की डिब्बी तो है पर गीली है। माने ज्ञान के शब्द जो आग लगा सकते थे, ज्ञान के सारे शब्द तुम्हारे पास तो हैं, लेकिन इन शब्दों में अग्नि कोई नहीं। गुरु तो है पर गुरु के प्रति वह समर्पण और वह अगाध श्रद्धा नहीं है। हमें रहने दो हमारे अंधकार में। तो नियम अनुसार हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कहा, क्योंकि कभी कभी लगता है कि शायद कहने से ही उसकी सिली हुई माचिस में कुछ शुष्कता आ जाए और जल जाए उसकी दिया सिलाई, तो फिर थोड़ा सा हम छेड़ देते हैं। पर ये मैंने देखा, छेड़ो तो भी कोई फर्क नहीं, ना छेड़ो तो भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि लोगों ने अपने अंधकार से दोस्ती कर रखी। उनको कोई कष्ट नहीं होता, उनको कोई प्यास नहीं होती। जीवन शायद बिताने के लिए है तो वो उसे बिता रहे हैं। तो जन्म से लेके कर्म करने तक, पैसा कमाने से लेके ऋण और कर्जे के चक्कर में पड़ने तक, रोग रिपु ऋण से लेकर के रोगी होके मरने तक फुर्सत किसी को नहीं है। कौन फुर्सत कहाँ से निकाले और देखे अपने मन के अंदर के अज्ञान को। बाहर की जरूरतें ही नहीं खत्म होती, बाहर की फरमाइशें ही नहीं पूरी होती, तो अंदर को कौन देखे।